Sure. So we can start our session today. Yes, please. Yes, please. कि सभी को नमो बुद्धाय, सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। आज हमारे इंडिया में सुबह के 7 बजे हैं और यूएसए में 8:30 in the evening. रा- 8:30. हाँ, Yeah. रात शाम का के साढ़े रात आठ का बज रहे हैं, साढ़े शाम आठ बजे. के। यस। Yes. तो सभी को वेलकम। और मैं म्यूट ऑल कर रही हूँ, दमयंती जी, अगर आपको अनम्यूट करना हो तो आप कर सकेंगे। एंड जस्ट मेरे को ओके। हम शुरुआत करेंगे सुबह की प्रार्थना के साथ, नमोकार मंत्र के साथ। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, एक गहरी श्वास अंदर रोके, खुद को महसूस करें। गहरी श्वास बाहर, इस पल में आ जाएं। मन ही मन याद करेंगे जिन भी देवी देवता साधु गुरु इष्ट देव जिन्हें भी आप मानते हैं पूजते हैं, उन्हें याद करें। महामंत्र नमोकार मंत्र बोलेंगे। ओम नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवछायाणम, नमो लोय सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो, सव्वे पाप पनाशनो, मंगलारंचे सव्वे सिंह, परमम हवै मंगलम। हम सभी साथ में गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तीनों लोकों में समस्त देवी देवताओं साधु संतों को हमारा कोटि कोटि नमन। आज के शुभ दिन मिलने के लिए परमात्मा को और पूरे ब्रह्मांड को कोटि कोटि धन्यवाद। अपने माता पिता को याद करते हुए उन्हें भी हम Thank नमन you. और धन्यवाद करते हैं, हमें जन्म देने के लिए, इस संसार में लाने के लिए, हमारी परवरिश करने के लिए, प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शरीर रूपी दिवाले को धन्यवाद। स्वस्थ शरीर, निरोगी काया, स्वस्थ दिमाग मिलने के लिए धन्यवाद। खुद को धन्यवाद कि हर रोज हम सुबह उठ पाते हैं और अपने आप को चुनते हैं ध्यान साधना के लिए, अपने जीवन के सही लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमसे जुड़े हर लोगों को, पूरी सृष्टि को धन्यवाद करते हैं। कुछ सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव अफर्मेशन हम मन ही मन या भूल कर दोहराएंगे। तो कहें, मेरा आज का ये दिन बहुत ही शुभ है, मंगल में है। परमात्मा की असीम कृपाएं मुझ पर हर पल बरसती रहती है। मैं और मेरा परिवार स्वस्थ है, सुखी है। मैं सफलता, सौभाग्यता, समृद्धि, संपूर्णता से भरी हुई हूं। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, वो पा सकती हूँ। कुदरत जादुई रूप से मेरा साथ निभाती है। मेरी हर शुभ इच्छाएं
जल्द से जल्द पूरी हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। मेरे रिश्ते सभी से बहुत प्यारे हैं। मैं अतीत में हुई अपनी और दूसरों की सभी गलतियों को क्षमा करती हूँ। मेरी आमदनी दुगनी चौगनी होती जा रही है। धन के साथ साथ मैं रिश्तों की भी धनी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, शांत हूँ, सुखी हूँ। मेरा हर एक दिन तोहफा है जो मुझे मेरे सुनहरे भविष्य की ओर लेकर जा रहा है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए देखें, हथेली जोड़ी रखें। उंगलियों के पास माँ लक्ष्मी का दर्शन करें। हथेली के मध्य भाग में माँ सरस्वती का दर्शन करें। हथेली के नीचे भाग में गोविंद का दर्शन करें, नारायण का दर्शन करें और कहें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हथेली को अपनी आंखों पर रखें। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विजडम शेयरिंग, उस पर हम बात करेंगे और उसी से रिलेटेड हमारा ध्यान मेडिटेशन भी रहेगा। तो आज ब्रेथ पर हम बात करेंगे अपनी सांसें। सांसें जो हमें एक अनमोल गिफ्ट मिला हुआ है। सबसे पहला काम क्या है हमारे जीवन का? सांस लेना। और सबसे आखिरी काम क्या होता है? सांस को छोड़ देना। तो ये सांसें हैं तो हम हैं, हमारा जीवन है। तो तो इसमें क्या है कि ये जो सांसें जो हमें गिफ्ट मिली अनमोल, हम भले ही इसका उतना, जब तक हम अवेयरनेस में नहीं आते, ध्यान साधना में नहीं आते, हमें पता नहीं, बस ये खुद ब खुद एक काम है कि सांस आ रही है जा रही है। लेकिन हम, ये सांसें हमारे को जीवन के रूप में एक अनमोल प्राइसलेस गिफ्ट मिला है। और जितना हम अपनी सांसों को खर्च कर रहे हैं, उतना हमारी आयु भी कम हो रही है। कभी कभी हम सुनते हैं ना कि किसी की डेथ हो गई और कोई लोग कह रहे हैं, क्या करे, उसकी इतनी ही सांसें लिखी थी। ये लाइन हम सुनते, उसकी इतनी ही सांसें लिखी थी। तो यानी कि सच में कि उसकी जितनी सांस थी उतना उसका जीवन था। तो हम जितना अपने सांस को खर्च कर रहे हैं, उतना आयु को कम कर रहे हैं, और जितना सांस की बचत कर रहे हैं तो अपने जीवन को भी बढ़ा रहे हैं, दीर्घायु हो रहे हैं। अब ये चीज आएगा कि कैसे हम बचत करें और कैसे हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो कभी क्या हो जाता है, हम अपनी सांसों को एक बार देखिए कि कब ज्यादा खर्च हो रहा है, कब ज्यादा हम सांसें तेज हो जा रही है। जब हम कभी एंगर में हैं, बहुत गुस्सा है, एग्रेसिवनेस आ गया है, या मन में बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत चिंतित हैं हम, तो इस, या हम बहुत रनिंग, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी अपना कुछ हड़बड़ में काम कर रहे हैं, तो सांसें तेज चल रही है। तो वो हम उसको खर्च कर रहे हैं। और सांस कब आहिस्ता है, धीमा है? जब हम अपने ध्यान में हैं, जब हम मन शांत है, स्थिर है, हम बहुत शांति में हैं, जब हम प्रेम में हैं, दया में हैं, किसी के लिए काइंडनेस, करुणा में हैं, तो सांसें अलग चलती है। तो देखते हैं ना कि सांस, जब हम गुस्सा नाराजगी में है तो सांस अलग चल रही है, जब हम शांत और मन खुश है, किसी के लिए दया प्रेम है, तो सांस अलग चलती है। तो इसको क्या कहते हैं कि जिसने अपनी सांसों को साध लिया, उसका जीवन सध गया। यानी हम अपने ब्रेथ को, अपनी सांस को चेंज करके अपने मन विचार को भी चेंज कर सकते हैं। कभी यूं ही बैठे बैठे भी हमको कोई पास की बात याद आ गई, या हमारे सामने कोई बैठा हुआ कुछ ऐसी बात कर रहा है कि अंदर में गुस्सा आ रहा है, तो हम चेक करेंगे कि हमारी सांसें तेज हो गई। हमारे भी अंदर, भले ही हम कुछ बोल नहीं रहे, हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन सांस तेज हो गई, तो कोई बात नहीं, फिर से अपने सांस को धीमी कर ले। वापस एक बार गहरी सांस लिए, धीमी सांस लिए, सांस को नॉर्मल कर लिए, तो वैसे ही हमारे विचार भी चेंज हो जाएंगे। वैसे ही हम देखेंगे कि वो कोई गुस्सा है, ग्रीननेस है, तो वो सारी चीजें चेंज हो गई। तो सांस बदले
विचार बदले, जैसी हमारी सांसों की दशा वैसी हमारी मनोदशा। तो ये हमारे ऊपर हाँ कंट्रोल है कि हम कैसे सांस को चेंज करते हुए अपने भाव, विचार, थॉट्स, अपनी एक्टिविटी, उन सब चीजों को चेंज कर ले। और यहाँ पर एक समझने की बात कि एक इंसान 1 मिनट में 15 से 16 सांसें लेता है। और एक डॉग को अगर देखें, विजुअलाइज करें डॉग को कितनी तेज सांसें लेता है, तो वो 1 मिनट में 30 से 35 सांसें लेता है। और एक टर्टल को एक जो कछुआ है, टर्टल है, वो इतना धीमा आहिस्ता, वो 1 मिनट में सिर्फ 4 से 6 सांसें लेता है। अब फिर से आएंगे, हम इंसानों की उम्र एक एवरेज में, एज क्या होता है, 70-80 ईयर्स। हम कितनी सांसें ले रहे 1 मिनट में? 15-16। एक डॉग जो बहुत ज्यादा रैपिड ब्रीथिंग कर रहा है, 30-35 सांसें ले रहा है, 30-35, उसकी एज क्या होती है? 11-12 ईयर्स, 11-12-13 साल ऐसा। और एक जो टर्टल बहुत धीमी सांस ले रहा है, सिर्फ खर्च कर रहा है 4 से 6 1 मिनट में, और उसकी एज कितने लिमिट है? 200-300 साल। तो यानी जो जितनी कम सांसें खर्च कर रहा है, तो उतनी उसकी आयु ज्यादा है। और तो यहाँ और क्या कहा गया है? योग चूड़ामणि उपनिषद है, जैसे उपनिषदों में भी सांस को लेकर बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ बताया गया है। और योग चूड़ामणि उपनिषद है जिसमें कहा क्या जाता है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो सो की आवाज अंदर जाती है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम का साउंड निकलता है। जो सांस पर बहुत ज्यादा डेप्थ तक चले गए हैं, जो अपने इनर साउंड को सुन पाते हैं, तो वो इस चीज को महसूस करते हैं कि सो और हम की ध्वनि निकलती है सांस के लेने और छोड़ने के समय। और हम 1 घंटे, एक दिन भर में, 24 आवर्स में 21,600 बार सोहम का जाप कर रहे हैं। हमारी सांसें सोहम का जाप कर रही है जिसका हमें पता नहीं है। तो इतनी बार हम सांस ले रहे हैं और सोहम का जाप क्रिया अंदर चल रहा है। लेकिन अब हम इंटेंशनली इस चीज को समझें कि हम सोहम क्रिया करते हुए सांसों की गति को भी धीरे रखते हुए हम अपने इनर से कनेक्ट हो रहे हैं। हम अपनी सांसों की गति को धीरे करते अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ इसीलिए हमें सांसें धीरे नहीं लेनी है कि हम अपनी आयु को बढ़ा लें। किसी किसी को लगे अरे नहीं ठीक है, मेरे को इतना नहीं लंबा जीना है कि मुझे सोहम क्रिया करके सांस नहीं है। तो क्या है, लेकिन जितना हम जी रहे हैं उसको बहुत ही खुशी के साथ, अपने गुड हेल्थ फिटनेस के साथ जिएंगे। क्योंकि सोहम क्रिया जब हम कर रहे हैं, जब सांसों को साध रहे हैं, तो हम हैप्पी हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं। तो ये तो सबको चाहिए कि सबसे बड़ा धन निरोगी काया। तो हम निरोगी रह रहे हैं, हमें किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं आएगा, जो है वो भी चला जाएगा। मन हमारा शांत रहेगा, खुश रहेगा, मन की चंचलता कम हो जाएगी। जो बात बात पे हम इतने विचार इतने चलते हैं, कभी सैडनेस में चले जाते हैं, एग्रेसिवनेस में चले जाते हैं, एंगर आ जाता है, वो चीजें शांत हो जाएगी। तो इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे सोहम क्रिया के। पहले के ऋषि मुनि इस चीज को समझते थे, इसके सांसों के महत्व को समझते थे। तो वे अपनी सांस को बहुत हद तक कंट्रोल करके, कि जितना रोक सके रोकते थे। अपने साधना करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे। और अपनी उम्र को भी इसलिए बढ़ाते थे ताकि इसी उम्र में, इसी इसी जन्म में, इसी रीइंकार्नेशन में वे अपने आप को साध ले, इसी को अपना आखिरी जन्म बना ले। इस जन्म मरण के जो चक्रव्यूह है, जो साइकिल है, उससे वो छुटकारा पाले, मुक्ति पाले। तो इस कारण से भी वे और ज्यादा इस चीज को साधते थे। लेकिन हम मेडिटेटर हैं तो हमें और एक बड़ा हेल्प मिलता है कि जब हम ये सांसों की क्रिया करते हैं, सो हम क्रिया करते हैं, जब हम सांसों को कम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रोकना सीखते हैं, तो फिर क्या होता है, जब मेडिटेशन में भी जाते हैं तो हम अपने उस डीपर से, उस हायर डीपर स्टेट से हम वो जल्दी ही कनेक्ट हो पाते हैं। तो हमारे को मेडिटेशन में भी बहुत हेल्प मिलता है। माइंड के लेवल पे आएंगे तो वही कि हमारा
ओवर थिंकिंग, कुछ भी तरह का ओवर है, सैडनेस है, एंगर है, वो सब चीज ठीक होता है। और बॉडी के लेवल पे आएंगे तो हम फिट रहते हैं, हैप्पी हेल्दी रहते हैं। तो है ना, अपने माइंड बॉडी सोल के लिए एक अलाइनमेंट में लेकर आना। साथ ही साथ हम जब सांस ले रहे हैं गहरी और रोक रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन जो हमारे पूरे अंदर 72,000 नाड़ी मंडल जो कहते हैं, 72,000 जो मेरिडियंस हैं, उन सब में वो जाता है, उन उन सब में पहुंचता है, वो हर एक कोने में, हर एक जगह। और क्या होता है, किसी भी तरह की एनर्जी की कोई ब्लॉकेजेस है, कहीं पर वो प्राणवायु सही से नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और होल्डिंग करते हैं, तो वो हर जगह पहुंच रहा है। और किसी भी तरह की कोई बीमारी, ब्लॉकेजेस है, डर्टी डिजीज एनर्जी है, तो उन सबको वो रिमूव कर रहा है। तो जब इतने सारे फायदे हैं, तो हम क्यों ना करें सोहम क्रिया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। साथ ही साथ एक चीज और, जब हम सोहम क्रिया करते हैं या डीप ब्रीदिंग, तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर जाना चाहिए, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो पेट हमारा अंदर जाना चाहिए। और आई थिंक हम सब जितने भी यहाँ पे मेडिटेटर हैं हमारी ग्रुप में, ये चीज को हम साध चुके हैं, ये चीज को हम कर चुके हैं, सही राइट वे में हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। अगर कोई नए साधक हैं या कुछ भी, तो अपने पेट पे हाथ रखें, नेवल के पास, और चेक करें कि सांस लेते हुए पेट बाहर जा रहा है कि अंदर। तो जब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे किया कि सांस लेना और छोड़ना का कि राइट प्रोसेस हो रहा है कि नहीं लोगों का, तो समझ में पता चला क्या, कि 80% लोग गलत सांसें लेते हैं। सांस लेते हुए उनका पेट अंदर जाता है, सांस छोड़ते हुए पेट बाहर आता है, तो ये रॉन्ग है। और ये रॉन्ग प्रोसेस, जब एक बच्चा होता है, छोटे होते हैं, तो सही प्रोसेस में सांस ले रहा है, देखेंगे सोते हुए बच्चे को कि उसका पेट बाहर उठ रहा है सांस लेते हुए, पेट दब रहा है सांस छोड़ते हुए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमारे खान पीन की वजह से, थॉट की वजह से, हम कुछ ऐसा काम कर, उसकी वजह से हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है। तो अपने आप को सबसे पहले कि सो में हम सांस बाहर, पेट बाहर, सांस मतलब सांस अंदर और पेट बाहर, और हम में सांस छोड़ते हुए, जब हम सो ले करते हैं तो सांस अंदर ले रहे हैं और पेट बाहर जा रहा है, और जब हम कर रहे हैं तो पेट अंदर और सांस बाहर। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और कुछ भी नहीं। तो और क्या है एक चीज, कि जब हम रॉन्ग पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या हो रहा है, बहुत बार हम सांस को सिर्फ अपने लंग से ही बाहर निकाल दे, सांस छाती तक ही जा रही है और यहीं से बाहर निकल जा रही है। लेकिन हमें सांस अपने नेवल तक लेकर के जाना है। जब हम सांस लें तो हमें लगे कि एक सांस, ऐसा नहीं कि हर बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, लेकिन जब हम सांस ले रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चले कि हमारी सांस नाभि केंद्र तक, नेवल तक जा रही है। क्योंकि जब पेट बाहर आएगा, तो समझ में आएगा कि नाभि तक, वहां तक सांस पहुंची है, हमारा बेली बाहर आ रहा है। जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। तो नाभि तक सांस जाए और फिर वैसे ही बाहर आए। और यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे थर्ड आई के जगह, दोनों आईब्रोज के बीच, आज्ञा चक्र की जगह, यहाँ पर शिव है और यहाँ पर शक्ति है, मतलब देवी पार्वती। तो शिव और शक्ति, तो हम शिव शक्ति का मिलन नहीं करा रहे, हम अपनी सांस को वहां तक पहुंचा नहीं रहे हैं, शक्ति केंद्र तक पहुंचा नहीं रहे हैं, तो फिर बीमारी आती है, फिर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम भी आता है, बॉडी के लेवल पे ही नहीं, लाइफ के लेवल पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए सांसों को शिव शक्ति का मिलन कराना है, कि जब हम सांस ले रहे हैं तो यहाँ पर अपने आप को, कि सांस लिए हैं यहाँ भी महसूस करें, जब होल्डिंग आता है, सांस जब नाभि तक पहुंच रही है, सांस छोड़ रहे हैं, तो वापस अपने आप को यहाँ पर महसूस करें। तो इस तरीके से अपने आपको सही रिदम में सांस ले रहे हैं। तो और क्या कहा जाता है, कि श्वास को आत्मा का साथी कहा जाता है। तो अपने आप को उपनिषदों में कहा गया है, क्या, श्वास को ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप सांसों को कहा गया है, अपने स्वर को कहा गया है। तो आज हम करेंगे सोहम क्रिया। और नेक्स्ट दमयंती, जब जी जब हमारा सेशन रहेगा, तो हम इसको आगे पार्ट 2 में जाएंगे, स्वर विज्ञान पर, और ब्रेथ के हम अपनी सांस के इस कीमती, इस प्राइसलेस, अनमोल सांस के उस
चीजों को समझेंगे कि हम सांस को साधते हुए कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और तो ये बहुत सारे इसके एक अलग चमत्कारी जो है इफेक्ट, उन सब चीजों को भी जानेंगे। कैसे हम अपने डेली सिंपल लिविंग स्टाइल में वही रूटीन, सोना उठना बैठना, लेकिन कुछ चीजों को सही करेक्ट करते हुए हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो आज हम सोहम क्रिया करेंगे, और वो होगा म्यूजिक के एक ऑडियो के साथ में। तो अगर जैसा कि हमने जाना कि 1 मिनट में हम 15-16 सांसें लेते हैं, तो जब हम सोहम क्रिया अगर 5:5 के रेशियो में करेंगे, जैसे कि 5 सेकंड सांस लेना, 5 सेकंड होल्ड करना, 5 सेकंड एक्सहेल करना, एंड देन अगेन 5 सेकंड सस्टेन, फिर से होल्डिंग, यानी 20 सेकंड के साइकिल में हम एक बार सांस लेना और छोड़ना कर रहे हैं। तो जब 20 सेकंड में, यानी हम 1 मिनट में ओनली 3 टाइम्स, सिर्फ 3 बार हम सांस लेना छोड़ना कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमारे इस प्रैक्टिस से, हम जहां 15-16 ले रहे थे, तो अब 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, धीरे धीरे और हम लो जा सकते हैं, 7-8। तो इसके प्रैक्टिस से, तो आज हम 5:5 के रेशियो में नहीं करेंगे, 4:4 के रेशियो में करेंगे। यानी 1 मिनट में 4 से भी कम, 3.75 कह सकते हैं, या 4 कह लो, 4 टाइम्स हम सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिक हमारे अंदर बहुत सारे जी ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ा रहा है, हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ा रहा है, होल्डिंग हम सीख रहे हैं, और इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स। तो आज सोहम क्रिया के लिए सभी तैयार हो जाएंगे। 4:4 के रेशियो में म्यूजिक जब बजेगा, अब क्या है, सो की आवाज आ रही है, उस समय हम सांस लेंगे। फिर एक साउंड, एक म्यूजिक है, उस पे वो हमारा होल्डिंग है। फिर हम का साउंड है, उसमें सांस छोड़ेंगे, उस समय रिलीजिंग है। फिर एक म्यूजिक है जिसमें अगेन होल्डिंग है। तो ये हम करने वाले हैं 5 मिनट्स, समय को देखते हुए 7 मिनट्स करते हैं, और मैं म्यूजिक चलाऊंगी, उसी हिसाब से 7 मिनट्स की प्रैक्टिस करते हैं आज, ज्यादा नहीं। फिर धीरे धीरे आप उसको 10 मिनट्स, 15 मिनट्स भी कर सकते हैं, या 10-10 मिनट्स करके सुबह, दोपहर, शाम, रात में सोने से पहले ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। जिसको नींद नहीं आती, रात में नींद का प्रॉब्लम है, सो हम क्रिया करके सोए। सुबह किसी का स्टमक इश्यूज है, पेट साफ नहीं होता है, सो हम क्रिया करें। तो हर चीज में फायदा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सो हम क्रिया के लिए हम शुरू करेंगे, और उसके बाद ही आंखें बंद रखते हुए हम अपने मेडिटेशन में उतर जाएंगे। तो सोहम क्रिया करते हुए आप अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, बाद में हम अपने फिंगर्स को क्रॉस कर लेंगे। तो ज्ञान मुद्रा, अपने घुटनों के ऊपर, थाइस के ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट है। एक बार गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। और अब हम म्यूजिक के साथ सोहम क्रिया करें। आवाज आ रही है ना? मुझे एक बार मैसेज में क्लियर कर दीजिएगा कि साउंड ओके है। So so so
Hum. So. 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 रिलैक्स हो जाए, सांसों को सामान्य कर ले, हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ले, आंखें बंद ही रखेंगे और अब अपनी सुंदर सहज आती जाती सांसों के साथ अपने ध्यान में हम बने रहेंगे। ये सांसें हमारा सच्चा साथी, जब से हमने जन्म लिया तब से हमारा साथ निभा रही है, जीवन के आखिरी क्षण तक हमारा साथ निभाएगी। हर सांसों को धन्यवाद। सांसों की लय के साथ हम जुड़े हैं, मन शांत, शरीर स्थिर, अपने ध्यान की गहनता में हम उतरते जा रहे हैं। आंखें बंद ही रखेंगे और इस पल की दिव्य ऊर्जा आशीर्वादों के साथ अपने ध्यान में कुछ देर और बने रहेंगे।
आखिरी कुछ पल हमारी ध्यान विधि का इस प्यारे से संगीत के साथ अपनी ध्यान विधि को हम समापन करेंगे, जिसके बोल है न मैं न मेरा। न इच्छा मेरी न कर्म मेरा न प्रीत मेरी न संबंध मेरा। न जाति मेरी न देश मेरा न दुनिया मेरी न लोक मेरा। न काया मेरी न मन मेरा न रोशनी मेरी न अंधेरा मेरा। न मृत्यु मेरी न जीवन मेरा न समझ मेरी न अज्ञान मेरा। न सिद्धि मेरी न ज्ञान मेरा न खुशी मेरी न दुख मेरा। न याद मेरी न अतीत मेरा न सांसें मेरी न जन्म मेरा। न बुराई मेरी न अच्छा मेरा न कमी मेरी न गुण मेरा। न राह मेरी न घर मेरा न भावना मेरी न विचार मेरा। न सच्चाई मेरी न सपना मेरा न शुद्धि मेरी न उपाय मेरा। न तपस्या मेरी न वैराग मेरा न वाणी मेरी न संस्कार मेरा। न माया मेरी न सत्य मेरा न साधना मेरी न गुरु मेरा। अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते हुए अपने आत्मा साकार करते हुए धीरे धीरे हम वापसी में लौटेंगे, प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा आशीर्वादों से भरे। इन ऊर्जा आशीर्वादों को अपने भीतर समाहित करते हुए धीरे धीरे हम वापसी में लौट रहे हैं। एक गहरी सांस अंदर
रोके खुद को महसूस करें। गहरी सांस बाहर। इस पल में आ जाए मन ही मन धन्यवाद भाव। आज के ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए हमारी आत्मा परमात्मा को धन्यवाद, अपनी हर सांसों को धन्यवाद। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए आपस में धीमे से मिलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए दोनों हथेलियों को देखते हुए प्यारे से स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और अपने ध्यान के लिए, खुद इस दिन के लिए, हमारी ग्रुप की एनर्जी के लिए सुधा करें। थैंक यू दमयंती जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू एवरीवन जुड़े रहने के लिए। एक सेकंड में अनम्यूट का ऑप्शन देती, या वेट, या यू कैन अनम्यूट नाउ। I'm making you co-host. Wait. Okay. Unmute. Okay. Amazing, amazing. अभी फिर से कर सकते हैं। अभी now you can. Once. Thank you. Yes. Amazing ध्यान था. Thank you, Amazing. Shweta ma'am. Thank you so much. Shweta धन्यवाद. Didi. Thank you, Shweta Didi. Thank you, friends. Thank you. Thank you, Shweta ji. Really, thank you. Thank you. Thank you, Shweta ji. धन्यवाद. Thank you आप सबको। Thank बने you, रहिए। Shweta Ji. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, श्वेता जी. Thank you. Thank you. बहुत Thank you, Thank Shweta ji. you. Thank you. Thank Thank you. you, Shweta Pranam. Didi. Thank you. Thank you, Shweta Didi. फ्रेंड्स, दमयंती जी आप अभी सिर्फ अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। now. थैंक यू श्वेता जी. बहुत ही सुंदर था. सोहम की क्रिया took us to on the top level. My Yes. goodness. इससे बहुत ही ऊर्जा बहुत ही अच्छी आती है. Right. और इतना सुंदर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द म्यूजिक और सॉन्ग भी इतना सुंदर था कि अपने स्वरूप में कैसे ले जाते हैं, और आप हम सबको अपने स्वरूप के पास ले गए आज. इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. बहुत ही सुंदर था. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बिल्कुल दमयंती जी ने राइट कहा कि हम ये सोहम क्रिया करते हैं और उसके बाद मेडिटेशन में उतरते हैं तो हम उस डीपर से कनेक्ट हो पाते हैं। हम डिफरेंस खुद देखेंगे कि हम सोहम क्रिया के बाद ध्यान कर रहे हैं, ये डेली प्रैक्टिस के सोहम क्रिया के बाद जब हम अपने मेडिटेशन में यूं ही शांत बैठकर सांसों को अपने सामान्य बनाया तो क्या डिफरेंस आता है हमारे तुरंत से माइंड बॉडी में। यस, डेफिनेटली. बहुत ही इतना अंदर डीप जाए. माय गुडनेस, इट्स लाइक टचिंग योरसेल्फ. अपने स्वरूप में इतने नजीक के आ जाते हैं. इसके लिए आज मेरी तो सुबह बहुत ही अच्छी हो गई और सारा दिन अच्छा जाएगा आज का. एंड बहुत ही सुंदर था. थैंक यू सो मच. प्लीज अभी नेक्स्ट का प्लान भी करते हैं, पार्ट 2 का भी करेंगे और विल बी इन टच विथ यू. आपका जब भी पॉसिबिलिटी हो विल प्लान इट फॉर इट. और आपका सपोर्ट इज always grateful. We are all grateful for it. Thank you. सेम जी, थैंक यू. तो जल्दी हम फिर से मिलेंगे इसके और भी सांसों की अलग क्रिया को समझते हुए, अपने स्वर विज्ञान को समझते हुए और सांसों के संग हम क्या मिरेकल अपने लाइफ में ला सकते हैं, है ना. Definitely. Thank you all for joining and have a divine night tomorrow in the US and beautiful day in India. अभी हमारे मुंबई में भी बहुत ही सुंदर हवामान है
Or I'm totally enjoying myself here, So thank you all for joining. See you all next week again, and अपना फिर मिलते हैं. We'll be in touch with you. And thank you. Next session will be with कमाल जी के साथ होगा अपना first week of the month. So she'll be coming to us. So we'll be in touch. And उनके साथ एक बहुत ही बड़े संत आएंगे उनके साथ. And also this will be surprise to all of you also. कि उनका भी बहुत ही सुंदर combination होगा. पत्नी जी के साथ whole life he stayed with him. And now he's coming out and he's giving the session with and Kamalji. So will be very nice also. So we'll talk to you guys soon, and I'll send the message out to all of you. Thank you all. Have a divine night to all of you.